वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विथ मेडिको। आज के इस वीडियो में हम लोग डीपीपी नंबर 6 करेंगे। जल्दी से वो भी शुरू कर देंगे ताकि आपका कोई भी समय अभी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी ये लास्ट फेज़ है और लास्ट फेज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको एग्ज़ाम का डेट याद तो है ना कि भूल गए? अरे 12 सितंबर ही डेट है, वो चेंज नहीं होने वाला। जल्दी से उसके लिए प्रिपेयर करते रहोगे, अभी भी 1-1.5 महीना बाकी है। आइए डीपीपी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The type of the natural selection in which after the selection of triads by nature two peak curve is formed। टू पीक मतलब दो पीक्स बनेंगे ऐसे ग्राफ में, वो कौन सा होगा वो देखते हैं पहले। स्टेबिलाइजिंग एंड नॉर्मल, स्टेबिलाइजिंग एंड नॉर्मल मतलब दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा स्ट्रेट हो जाएगा ये। इसमें नॉर्मल में कोई दो पीक नहीं बनेंगे। डायरेक्शनल एंड प्रोग्रेसिव, ये अगर बना दो आप तो एक साइड से ऊपर चला जाएगा, मतलब ये देखो इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये अगर ये ग्राफ है तो इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। ये है डाइवर्सिफाइंग एंड डिस्ट्रप्टिव। ये कैसा आ जाएगा डाइवर्सिफाइंग एंड डिस्ट्रप्टिव? एक तो ये पूरा डाइवर्सिफाइंग आ जाएगा और फिर आ जाएगा दूसरा वाला ये डिस्ट्रप्टिव आ जाएगा, मतलब ये दो पीक बन गए गाइस। ये देखो ये दो पीक बन गए। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन डी देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी ऑप्शन डी देख लो, बैलेंसिंग सिलेक्शन है। ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें, डाइवर्सिफाइंग एंड डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्री आरएनए एज इन्फेक्शियस पार्टिकल एंड लो मॉलिक्यूलर वेट हैज 2130 capsomeres in capsid, is larger than virus, is pathogenic of for both plants and animals, was discovered by Theo Diener। इसमें से पहली बात तो ये क्या सही क्वेश्चन ढूंढना है, मतलब सही स्टेटमेंट पकड़ना है। क्या है? ये जो है हैज 2130 कैप्सोमियर्स, तो ये गलत है। कैप्सिड में कितने थे? 2100 कैप्सोमियर्स थे, 2100 कैप्सोमियर थे। और ये वायरस से काफ़ी छोटा होता है फ्री आरएनए, जो स्मॉल आ जाएगा इधर, स्मॉलर देन वायरस। और ये जो पैथोजेंस है गाइस, इसके जो पैथोजन फ्री आरएनए पार्टिकल्स के, ये सिर्फ प्लांट्स पे एक्टिव होते हैं, ये एनिमल्स पे एक्टिव नहीं होते। इसका आंसर क्या आ जाएगा? वॉज डिस्कवर्ड बाय टियो डीनर एंड इन 1971। 1971 में टियो डीनर ने डिस्कवर किया था इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। प्रोलॉन्ग डाइकैरियोटिक स्टेज इज ऑब्जर्व्ड इन। प्रोलॉन्ग डाइकैरियोटिक स्टेज में क्या होता है गाइस? पहले तो वो समझना है कि इसमें जो स्टेजेस होते हैं गाइस, वो होता है वो किस में, प्रोलॉन्ग डाइकैरियोटिक स्टेज किस में दिखेगा वो देखते हैं हम लोग। ऑप्शन है फाइकोमोसाइट्स, एसिकोमोसाइट्स, ड्यूट्रीमोसाइट्स और बेसिडिमोसाइट्स। इसका आंसर क्या आएगा गाइस? इसका आंसर आ जाएगा बेसिडिमोसाइट्स। इसका आंसर आ जाएगा बेसिडिमोसाइट्स। आपको याद रखना है प्रोलॉन्ग डाइकैरियोटिक स्टेज इज ऑब्जर्व्ड इन बाय बेसिडिमोसाइट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग्स आर अस्कोमोसाइटा? इसमें से कितने ऐसे प्लांट्स हैं जो अस्कोमोसाइटा को बिलोंग करते हैं? वो कौन से पहले वो देखते हैं और फिर काउंट करेंगे कितने। पहली बात तो इसमें अगेरिकस, एस्पेरजिलस आ जाएगा, बाद में आएगा क्लेविसेप्स आ जाएगा, न्यूरोस्पोरा आ जाएगा, बाद में कौन सा आएगा? एरिस्फाया आ जाएगा, और फिर आएगा पेनिसिलियम। तो कितने हो गए? कितने प्लांट है जो एस्कोमोसाइटा को बिलोंग कर रहे हैं? तो है 5। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर इसका, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, एरिफाइसे एंड पेनिसिलियम गाइस। ये 5 आ गए। आपको याद रखना है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इवोल्यूशन। इसमें से कौन से सही या फिर कौन से गलत है वो पूछने हैं हम लोग को। पहली बात देखते हैं। द थेरास्पिड्स वर साइनैप्स हु गिव राइज टू मैमल्स। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है गाइस। इसमें से ये वाला स्टेटमेंट, ए वाला स्टेटमेंट सही आ गया। एक तो ए ऑप्शन होगा या फिर बी ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें दिया ए गलत है तो ये ऑप्शन तो चला गया, मतलब ऑप्शन सी तो चला गया। एलिमिनेशन मेथड से ये सॉल्व करेंगे हम लोग। द सीड फर्न्स वेर द कॉमन एंसेस्टर्स फॉर ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है, मतलब फिर भी अभी दो ऑप्शन बचे ए या फिर बी, इसमें से आंसर आ जाएगा। पहले सी वाला स्टेटमेंट, द टर्म साल्टेशन वॉज गिवन बाय डार्विन फॉर सिंगल स्टेप म्यूटेशन। क्या साल्टेशन टर्म डार्विन ने दिया था? अगर दिया था तो सिंगल स्टेप म्यूटेशन के लिए दिया था क्या? ये भी स्टेटमेंट गलत है गाइस। फोर्थ वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। ये वाला सही स्टेटमेंट है, पर इसमें जो सी वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। इधर सी एलिमिनेट हो गया और इसमें भी सी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन एक ही बचा अभी। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा गाइस। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी आ जाएगा। आपको ये सबसे इजी स्टेप है जो एग्जाम में फॉलो कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ऑर्गेनल एंड इट्स फंक्शन। इसमें करेक्ट फंक्शन भी पूछा हुआ है ऑर्गेनल का। ये देखते हैं। पहली बात, गोल्गी apparatus, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, लाइजोसोम्स एक्सक्रीशन। लाइजोसोम्स एक्सक्रीशन नहीं करता, लाइजोसोम्स का क्या होता है? स्टोरेज होता है। राइजोसोम्स का होता है स्टोरेज।
लाइसोसोम का स्टोरेज होता है। सो RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटियम लिपिड्स नहीं बनाते, क्या बनाते? प्रोटीन्स बनाते गाइस, प्रोटीन्स बनाते। सो इसे याद रखना है, प्रोटीन्स। सीलिया हेयर लाइक अपेंडेजेस विच प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन नहीं, ये बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन में नहीं, ये मूवमेंट में काम आते हैं, मूवमेंट में काम आते हैं। सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आ जाएगा गाइस? गोल्गी apparatus पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन। सो इसका आ जाएगा, ये क्या बनाते हैं? स्मॉल पैकेट्स बनाते हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, गोल्गी apparatus पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। सो इन पे कौन सा पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है गाइस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इंटीग्रल प्रोटीन्स आर प्रेजेंट ऑन surface of the membrane, phospholipids are arranged in a bilayer which is major constituent of the cell membrane. The cell membrane of RBC constitutes 40% of lipids and 52% protein. ये वाला स्टेटमेंट सही है। सो इसमें सी ऑप्शन में सही है तो बी भी सही होगा। सो ये वाला भी स्टेटमेंट सही है। ये तुक्का वाला मेथड हो गया। फिर भी आपको याद रखना है, इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं वो सरफेस पे नहीं होते, वो प्रेजेंट होते हैं लिपिड बायलेयर पे। ये प्रेजेंट होते हैं लिपिड बायलेयर पे प्रेजेंट होते हैं। सो आपको याद रखना है, लिपिड बायलेयर पे ये प्रेजेंट होते हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ये रहा अगला क्वेश्चन। द फॉसिल्स ऑफ द जावा मैन डिस्कवर्ड इन 1891 बिलोंग टू डैश स्पीसीज। तो इसमें स्पीसीज पूछा हुआ है और फिर दे हैव द लार्जर ब्रेन कैपेसिटी देन एंजिस्टर। सो पहली बात तो ये कौन से स्पीसीज 1891 के में डिस्कवर्ड हुए थे। सो आपको वो इवोल्यूशन में मिल जाएगा। तो 1891 में हम लोग को होमो इरेक्टस मिले थे, उसके पहले हम लोग को मिले थे होमो हैबिलिस। और ये जो होमो इरेक्टस है उनकी ब्रेन कैपेसिटी कितनी होती है? 900 होती है गाइस। सो इसका 900 मतलब टोटल होती है 900 से लेके 1300 तक। तो 13 इधर मिनिमम पॉइंट दिया हुआ है। सो इसका आंसर आ जाएगा होमो इरेक्टस एंड 900, ऑप्शन ए आ जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ जाइलम इज ऑब्जर्व्ड इन द स्टेम। सो इसमें कौन सा जाइलम का अरेंजमेंट पूछा हुआ है। सो पहली बात मैं आपको सीक्रेट बता दूं कि अगर कोई भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव ये ऑप्शन आ जाता है तो मैक्सिमम टाइम वही आंसर होता है। फिर भी आप पढ़ लो, प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द पिथ इन द सेंटर, ये वाला सही स्टेटमेंट है। मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन, ये वाला भी सही है। एंड एंडार्च अरेंजमेंट इज प्रेजेंट, तो इसमें एंडार्च का अरेंजमेंट होता है। सो ये भी स्टेटमेंट सही है। सो इसमें क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ये सीक्रेट ट्रिक है, ये भी आपको याद रखना है कि अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ऑल ऑफ द अबव मैक्सिमम टाइम आंसर होता है गाइस। सो इसका आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल आर फाउंड इन मोनोकॉट रूट। सो पहली बात, मोनोकॉट रूट में कैसे होता है? रेडियल वेस्कुलर बंडल होता है। सो रेडियल वेस्कुलर बंडल तो हो गया। अभी एक्सार्च होता है या एंडार्च होता है, ये आप मुझे बताओ। सो अगर डाइकॉट रहता है तो एंडार्च आएगा। सो और मोनोकॉट है तो एक्सार्च जाइलम आ जाएगा। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एक्सार्च जाइलम रेडियल वेस्कुलर बंडल। आपको याद रखना है, रेडियल वेस्कुलर बंडल एंड एक्सार्च जाइलम इज प्रेजेंट इन वेस्कुलर बंडल ऑफ मोनोकॉट रूट। सो आपको इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर भी अगला क्वेश्चन है, arrangement of different zones present in the root in the vertical section, choose the correct option। सो इसमें अरेंज करना है रूट नीचे से ऊपर तक, मतलब वर्टिकल सेक्शन है और उसमें से अरेंजमेंट करना है। सो ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर। सो हम लोग पहले नीचे से ऊपर ट्राई करेंगे। सो पहले सबसे नीचे आता है रूट कैप। सो इसमें रूट कैप जोन कौन सा दिया है? ऑप्शन सी पहले दिया हुआ है। सो ये अगर देख रहे हो तो इधर भी ऑप्शन आ जाएगा। फिर भी आपको पूरा सॉल्व करते हैं हम लोग। रूट कैप के बाद क्या आता है? रूट कैप के बाद आता है जोन ऑफ मेरिस्टेम। सो आ जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद आता है रूट ऑफ जोन ऑफ इलोंगेशन आता है। सो ये आ गया ऑप्शन ई। फिर आ गया रूट ऑफ इलोंगेशन के बाद क्या आता है गाइस? वैसे रूट ऑफ इलोंगेशन के बाद रूट ऑफ जोन ऑफ मैचुरेशन आना चाहिए। फिर भी मैचुरेशन के नीचे जो एरिया होता है उधर रूट हेयर ग्रो होता है। सो इन्होंने एनटीए वालों ने वो जोन पहले पकड़ लिया है। सो इधर आएगा रूट हेयर जोन और फिर आएगा रूट जोन ऑफ इलोंगेशन आ जाएगा गाइस। उसके बाद आएगा जोन ऑफ मैचुरेशन। सो ये वाले जो जोन है CBEAD, ये वाला आप मैच कर लो और वो आंसर आ जाएगा। सो सी आपको देख के तभी आंसर आ गया था कि ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आता है रूट कैप का जोन आता है। मतलब नीचे से ऊपर जाओगे आप वर्टिकल सेक्शन में, सो पहले रूट कैप सबसे पहले आ जाता है गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर फेवरेबल फॉर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। सो पहली बात तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करना है। सो उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट कम होना चाहिए। सो उसमें कौन सा स्टेटमेंट आ जाएगा? ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए कम। सो पहली बात तो इसमें ये वाला ऑप्शन आ गया, ऑक्सीजन ज़्यादा है। ये देखो PO2 ज़्यादा है और लो PCO2। सो ये भी सही आ गया। हाई pH हाई टेम्परेचर,
सो इसमें pH क्यों हाई लगेगा गाइस और टेम्परेचर भी क्यों हाई लगेगा, क्योंकि ये जो है 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कैरीज 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन कैरीज 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। सो इसमें टेम्परेचर भी ज़्यादा लगेगा और इसका pH भी ज़्यादा होगा। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका आंसर आ जाएगा ये गलत हो गया। सो टेम्परेचर क्या होगा गाइस, लो होगा। सो इसमें H+ आयन का कंसंट्रेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। सो इसमें जो H+ आयन का कंसंट्रेशन वो लेस है और टेम्परेचर भी कम लगेगा इसको। सो इसका आंसर आ जाएगा बोथ A एंड C इसका आंसर आ जाएगा। ए तो कॉमन था, वो तो करेक्ट स्टेटमेंट था, वो सब में आ गया। आपको देखना था ए के साथ दूसरा कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा A एंड C। सो आपको याद रखना है, इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग गिवन बिलो बिलोंग्स टू द फेबिएसी फैमिली। सो पहली बात तो फेबिएसी फैमिली में क्या क्या होते हैं, सो पल्सेस सब होते हैं, पल्सेस होते हैं सब। सो इसमें कौन से पल्सेस है वो देखो पहले आप, फिर आंसर आ जाएगा आपको। ग्राम है, तुलिप एस्पेरिगस नहीं है, अरहर है, सनेम्प है, मूंग है, पी है, ल्यूपिन है, ट्राइफोलियम और सिसबेनिया। सो कितने हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। सो पहली बात तो आपको ये याद रखना है, जो फेबिएसी फैमिली होती है उसमें जो एंड्रोशियम होता है वो 9+1 के टाइप में होता है। एंड्रोशियम कैसा होता है, 9 फ्यूज्ड ओवरीज +1 एंड्रोशियम, सो 9+1 होता है। और ये जो इसका गाइनोशियम होता है वो होता है सुपीरियर गाइनोशियम होता है गाइस। सो इसका आंसर क्या आ गया, 8 आ गया सूत्र। सो सब ये जो पल्सेस होते हैं वो फेबिएसी फैमिली में आते हैं। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पेरिगाइनस कंडीशन ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट इन। सो पेरिगाइनस कंडीशन ऑफ ओवरी इज प्रेजेंट इन कुकुम्बर, कॉटन, गवा और पीच। सो इसका आंसर क्या आएगा गाइस, इसका आंसर आ जाएगा पीच आ जाएगा गाइस। सो ये पेरिगाइनस कंडीशन जो होता है ये आ जाएगा पीच। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज नेगेटिव प्रेशर अप्लाइड ऑन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो इसमें प्रेशर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, मतलब ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज पॉजिटिव, तो ये भी गलत है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज न्यूट्रल। More is the solute concentration of solution, more will be the pressure required to prevent water from diffusing it. अगर solute concentration ज़्यादा है तो उसको prevent करने के लिए प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। सो ये वाला स्टेटमेंट है वो सही आ जाएगा। सो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो ऑप्शन सी आ गया इसका। सो लास्ट वाला स्टेटमेंट, द नेट डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ ऑस्मोसिस डज नॉट डिपेंड। सो ये डिपेंड करता है, डज नॉट नहीं, ये डिपेंड करता है ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये दोनों पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट पे भी और कॉन्सेंट्रेशन पे। मतलब अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैल्विन साइकिल और डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन कंज्यूम्ड। इन विच स्टेप ऑफ द कैल्विन साइकिल दिस स्टेप इज नॉट कंज्यूम्ड। सो ये जो है ये डार्क रिएक्शन है पर एक ऐसा स्टेप है, मतलब 3 स्टेप में डिवाइडेड है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। सो इसमें एक ऐसा स्टेप है गाइस जिसमें ये डार्क रिएक्शन जैसा ही काम करता है, मतलब ये पूरा डार्क रिएक्शन है पर एक ऐसा फेज है जिसमें ये लाइट रिएक्शन की तरह काम करेगा और वो फेज है कार्बोक्सिलेशन फेज। सो कार्बोक्सिलेशन इज द लाइट रिएक्शन फेज, लाइट रिएक्शन वाला फेज है, और ये जो फेज है वो लाइट इंडिपेंडेंट फेजेस है। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा गाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, all of the following structures of the human respiratory system consist incomplete cartilaginous ring except। so इसका तो incomplete cartilaginous ring किधर किधर प्रेजेंट होते हैं पहले वो देखते हैं। ट्रैकिया में इनकम्प्लीट होता है, प्राइमरी ब्रोंकाई में इनकम्प्लीट होता है, इनिशियल ब्रोंकाई में इनकम्प्लीट होता है, टर्शियरी ब्रोंकाई इसमें कंप्लीट होता है। सो ये आंसर नहीं आएगा। डिस्टल ब्रोंकाई एंड टर्मिनल ब्रोंकाई तो ये भी नहीं आएगा। सो इसका आंसर क्या आएगा, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। ये जो नीचे वाले सबसे नीचे वाले ब्रोंकियोल्स होते हैं उसमें जो ये कार्टिलेजियस रिंग होता है वो कंप्लीट कार्टिलेजियस रिंग प्रेजेंट होता है। आपको याद रखना है, ट्रेकिया अगर पूछा जाता है तो उधर आएगा इनकम्प्लीट कार्टिलेजियस रिंग, पर इधर पूछा हुआ है कंटेन्स इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग के एक्सेप्शन पूछा हुआ है। सो ये जो सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाइस है उसमें होते हैं कंप्लीट कार्टिलेजियस रिंग्स, कंप्लीट कार्टिलेजियस रिंग। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा गाइस। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस विथ रिस्पेक्ट टू दिस चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। Crop like tomato and bell pepper increase level of CO2 for higher productivity and hence called as greenhouse crops. The current availability of CO2 level is limiting for ये C4 प्लांट्स के लिए नहीं होता है, ये होता है C3 प्लांट्स के लिए। सो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पूछा हुआ है, सो ये हो गया गलत। C4 प्लांट्स शो सैचुरेशन अबाउट 450
while C3 plant increase CO2 concentration and saturation is seen only beyond 360. सो ये दोनों उल्टा दिया हुआ गाइस, सो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया. इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अप टू O3% 0.3% कैन कॉज इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट. सो ये भी गलत है. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा. क्रॉप लाइक टोमेटो एंड बेल पेपर यूज इंक्रीज लेवल ऑफ CO2 फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एंड हेंस कॉल्ड एज ग्रीन हाउस क्रॉप्स. अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस. When one molecule of glucose undergoes oxidation in glycolysis, it produces. तो ग्लाइकोलिसिस साइकिल आपको पता होगा, इसको ही दूसरा नाम है EMP पाथवे. और EMP पाथवे जो है गाइस वो कितने स्टेप्स में होती है? EMP पाथवे 10 स्टेप्स में होती है. और इसमें मेन क्या होता है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो होता है 6 कार्बन, और पायरुवेट का मॉलिक्यूल है वो है 3 कार्बन. सो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से दो पायरुविक मॉलिक्यूल इसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस. सो ये किसने दिया था? एम्बेडन मेयर ऑफ एन EMP पार्नस. सो इसका आंसर क्या आ जाएगा? EMP पाथवे. सो इसका आंसर आ जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस. मैच द फॉलोइंग. सो पहला, जॉन्डिस में क्या होता है? स्मॉल ब्लाइंड सैक, पोस्ट सिम्बियोटिक माइक्रोब्स, नई डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट. सो पहले का आ जाएगा जॉन्डिस का आ जाएगा 2. सो जॉन्डिस का 2 आ गया, तो बी और सी ये 2 ऑप्शन बचे हम लोग के पास. एलिमिनेशन मेथड से ये भी सॉल्व करेंगे. तो ये 2 ऑप्शन बचे. काइलोमाइक्रॉन्स क्या होते हैं गाइस? प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स. से इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3. सो बी का 3 देखते हैं. सो इसका आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा. ये सबसे इजी मेथड है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, मैच द फॉलोइंग जल्दी सॉल्व हो जाएगा. इसमें देखो अभी सी, सकस एंट्रिकस इंटेस्टाइनल जूस ये भी आ गया. सीजम, स्मॉल ब्लाइंड सैक, पोस्ट सिम्बियोटिक माइक्रोब्स ये भी आ गया. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी गाइस, ऑप्शन सी आ जाएगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5 कार्बन कंपाउंड फॉर्म ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. एक ही ऐसा कंपाउंड है गाइस जो 5 कार्बन का होता है क्रेब्स साइकिल में पूरे. बाकी जो कंपाउंड्स है पहले होते हैं 6 कार्बन, उसके बाद हो जाते हैं 4 कार्बन. सो ये ऑक्सिलर एसिड कितना कार्बन हो गया? 4 कार्बन का. सिट्रिक एसिड हो गया 6 कार्बन का. सक्सिनिक एसिड भी हो गया 4 कार्बन. और ये जो अल्फा ग्लूटाग्लूटेनिक एसिड होता है ये होता है 5 कार्बन एंड इज द ओनली कंपाउंड विच इज 5 कार्बन इन द होल क्रेब्स साइकिल. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, अल्फा कीटाग्लूटारिक एसिड. अगला क्वेश्चन. इन रास मैकेनिज्म, रास मतलब क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म. इसमें किडनी रेगुलेशन में क्या होता है? एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीजेज द ब्लड वॉल्यूम एंड प्रेशर बाय. सो इसमें क्या होता है? एक तो अल्डोस्टेरॉन हार्मोन रिलीज होता है क्योंकि अल्डोस्टेरॉन सिंथेसिस होगा, और ये रीनल ट्यूब्यूल को वाटर और NaCl मैक्सिमम रीअब्जॉर्ब होगा, और ये रीअब्जॉर्ब मैक्सिमम होगा. सो ये जो ब्लड है वो उसका प्रेशर वॉल्यूम बढ़ जाएगा गाइस. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा, बोथ ए एंड बी. ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी आ जाएगा. अगला क्वेश्चन. टेलर इज हेट्रोजाइगस टू 2 ऑटोसोमल जीन पेयर CCDD. ही इज ऑल्सो यूज कलर ब्लाइंड. He also used colorblind. What is the probability of gametes having CD and colorblind genes? So पहली बात तो ये CCDD ये हो गए 2, CCDD हो गए 2, और उसने एक कलर ब्लाइंड दिया है. तो X लेते हैं उसको हम लोग कलर ब्लाइंड, और एक हो गया Y. सो ये जो है ये कितने हो गए गाइस? ये 2 मतलब 1/2, ये 2 मतलब 1/2, और ये 2 मतलब 1/2. इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/8 आ जाएगा गाइस. सो इसका आंसर आ जाएगा 1/8. तो ये सबसे इजी मेथड था. ये 2 कंपाउंड्स, ये 2 और ये 2. सो टोटल कितने हो गए? 1/2 1/2 1/2, और ये आ गया 1/8. सो इसका आंसर आ जाएगा 1/8. मतलब टोटल 8 में से 1 होगा जो कलर ब्लाइंड होगा गाइस. सो अगला क्वेश्चन देखते हैं. The state of heart when it is not pumping blood effectively enough to meet the need of the body. So ये जो स्टेट ऑफ हार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक, हार्ट ब्लॉक, हार्ट फेलियर या फिर कार्डियक अरेस्ट. सो ये जो हार्ट अटैक होता है उसमें डायरेक्ट ब्लड पंपिंग बंद हो जाता है. हार्ट ब्लॉक में मतलब किधर आर्टरीज या वेन पे ब्लॉकेज आ जाता है. मतलब ये भी डायरेक्ट ये जो फंक्शन है गाइज इसमें डायरेक्ट फेटल मतलब आदमी मर सकता है. पर ये जो हार्ट फेलियर गाइज इसमें जो इनफ मीट मतलब इसमें क्या होता है? आर्टरीज ब्लॉक होती है, पर ये जो दूसरे आर्टरीज होते हैं उसकी वजह से ब्लड सप्लाई होता है. मतलब इसमें सिर्फ ब्लॉकेज होता है. सो इसके लिए इसको बोलेंगे हार्ट फेलियर. सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, कार्डियक अरेस्ट. तो आपको सबको पता है जिसमें ब्लड सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाता है और आदमी फेटल मतलब डेथ मर जाता है गाइस, आदमी की डेथ हो जाती है. सो इसका आंसर आ जाएगा हार्ट फेलियर, क्योंकि हार्ट ब्लॉक, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट
आर द सिम्टम्स वेयर आदमी डायरेक्ट मर जाता है गाइस। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचर ऑफ डीएनए डुप्लेक्स। तो डीएनए डुप्लेक्स मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। सो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कैसा होता है, आइडेंटिकल होता है क्या, नहीं आइडेंटिकल नहीं होता, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सो पहली बात तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो पहले दो ऑप्शन आएंगे, आइडेंटिकल नहीं होता, वो उल्टे साइड से जाता है, मतलब अगर 5 प्राइम 3 प्राइम से 5 प्राइम है सो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। सो ये हुआ एंटी पैरेलल। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैंड इज डीएनए डुप्लेक्स, ऑप्शन ए एंटी पैरेलल एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के कुछ स्टेटमेंट दिए, उसमें से कौन से फॉल्स है वो हम लोग को बताने हैं। सो पहली बात, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ जीन्स, ये सही स्टेटमेंट है। अलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, ये भी सही है। सेग्रीगेशन ऑफ फैक्टर्स इज ड्यू टू सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस, ये भी सही स्टेटमेंट है। एलिल शो ब्लेंडिंग ओनली वन ऑफ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड इन F2। सो ये जो होते हैं गाइस, ये दो द कैरेक्टर्स है, एलिल शो ब्लेंडिंग एंड ओनली, ये ओनली वन नहीं होता, ये बोथ द कैरेक्टर्स दैट आर रिकवर्ड फ्रॉम F2 नहीं, F1 एंड F2 ये जो दो कैरेक्टर्स है इसमें दोनों कैरेक्टर का ब्लेंडिंग शो होता है। सो इसका आंसर ये आ जाएगा गलत। इसमें पहले हम लोग को फॉल्स स्टेटमेंट पूछा हुआ तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आ जाएगा। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ जेनेटिक ट्रैक्ट इन गिवन पेडिग्री चार्ट इज कंट्रोल बाय। सो ये जो पेडिग्री चार्ट है गाइज वो है एक कलर ब्लाइंडनेस का चार्ट दिया हुआ है गाइज। सो ये कलर ब्लाइंडनेस है तो इसका क्या आंसर आएगा वो देखते हैं हम लोग। सो ये जो है इसमें मेल और फीमेल है, सो पर ये जो डिसीज है गाइज वो फीमेल कैरी कर रही है, वो मेल कैरी कर रहा है क्या, हाँ वो ये मेल कैरी कर रहा है गाइज, वो मेल कैरी कर रहा है। सो हम लोग को याद रखना है वो मेल एक क्रोमोजोम और ये रेसेसिव फीमेल है गाइस। सो एक क्रोमोसोम वो फीमेल से मिल रहा है उसको, तो ये फीमेल हो रही है कलर ब्लाइंड, और ये जो फीमेल है गाइस उसका तीसरा बच्चा जो है वो कलर ब्लाइंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसको जो फादर से क्रोमोसोम मिल रहा है वो वाला नॉर्मल है और मदर से जो क्रोमोसोम मिल रहा है गाइस वो है कलर ब्लाइंड। सो इसमें से ये जो मदर है वो रेसेसिव है, फादर डोमिनेंट है। सो इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑटोसोमल रेसेसिव जीन। सो इसमें आ जाएगा ऑटोसोमल रेसेसिव जीन। ऐसे पेडिग्री वाला चार्ट पूरे नीट के एग्जाम में एक क्वेश्चन कंपलसरी आ जाता है, सो आपको पेडिग्री भी ठीक से याद करना है। सो इसका आंसर है ऑटोसोमल रेसेसिव जीन, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मस्कुलर चेम्बर एंड द मायोजेनिक हार्ट। सो इसको देखते हैं, ह्यूमन हार्ट के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ह्यूमन हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल चेम्बर्ड मस्कुलर मायोजेनिक। सो ये सही स्टेटमेंट है। मेसोडर्मल इन ओरिजिन एंड प्रेजेंट इन, सिमेट्रिकली प्रेजेंट होता है क्या गाइज, वो असिमेट्रिकल प्रेजेंट, क्योंकि उसका जो लेफ्ट लंग है गाइज वो थोड़ा ऊपर होता है, सो इसकी वजह से ये जो स्ट्रक्चर होता है वो असिमेट्रिकल होता है। सो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। द ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज कॉल्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ये गलत हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं आएगा, इधर आएगा राइट वेंट्रिकल, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्राइकस्पिड वॉल। और ये जो वॉल्स होते हैं गाइस वो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में अलग होता है, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में अलग होता है। सो ओनली द साइनोएट्रियल नोड ऑफ द हार्ट हैज द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ये तो सही बात है, पर उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस लगता है गाइस, एक्सटर्नल स्टिमुलस में होता है। तो टोटल कितने स्टेटमेंट गलत हो गए, सेकंड स्टेटमेंट गलत, थर्ड स्टेटमेंट गलत, फोर्थ स्टेटमेंट गलत, मतलब इतने टोटल 3 स्टेटमेंट गलत आ गए गाइस। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा गाइस। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द डिफाइंड एज द इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द स्पीशीज बीइंग यूनिक टू द स्पेसिफिक ज्योग्राफिक कंडीशन। सो पहली बात तो ये जो कंडीशन है इकोलॉजिकल स्टेट ऑफ स्पीशीज बीइंग यूनिक टू द, सो ऐसे स्पीशीज होते हैं गाइस, सो अपने खुद के जो इन्वायरमेंट है उधर से निकाल के एक ऐसे इन्वायरमेंट में लाए जाते हैं जिधर उनको सर्वाइव करना है कि नहीं वो देखे जाते हैं। सो एक्सोटिक स्पीशीज नहीं होते वो क्या होंगे, एक्सोटिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज, इकोसिस्टम या फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो पहली बात आपको पता है एंडेंजर्ड स्पीशीज क्या होता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज आर जो अभी स्पीशीज पहले थे पर अभी खत्म हो रहे हैं, मतलब रेयर स्पीशीज आर कॉल्ड एज एंडेंजर्ड स्पीशीज। एक्सोटिक स्पीशीज मतलब जो अपने खुद के इसमें होते हैं पर वो बहुत कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में होते हैं। सो ये जो अपने खुद के नेचर से इकोलॉजिकल स्टेट से ला के दूसरे कंडीशन में रखा जा रहा है, सो उसको हम लोग बोलेंगे एंडेमिक स्पीशीज। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा गाइस। सो अगला क्वेश्चन, द प्रोटीन हीमोग्लोबिन फाउंड इन ह्यूमंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ। सो ये जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, सो इसको आपको याद रखना है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी या फिर क्वाटरनरी। सो ये होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये क्वाटरनरी क्यों होता है गाइस, क्योंकि इसमें
हम लोग को कितना, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के लिए 4 आयन मॉलिक्यूल्स बाउंड होते हैं, 4 आयन मॉलिक्यूल्स इस पे बाइंड होते हैं। सो इसको हम लोग बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो आज का डीपीपी के ये 30 क्वेश्चंस हो गए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो सो ये वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। और ये जो क्वेश्चन है गाइज वो डीपीपी एनटीए के रिलेटेड मॉक्स है उसमें से लिए जा रहे हैं, और आप खुद अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। और ऐसे ही रोज आपको वीडियो शाम 5 बजे रोज मिलते रहेंगे। सो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2021 एंड थैंक यू गाइज। जितना हो सके उतना शेयर करो इस वीडियो को, और जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइज। थैंक यू।